अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। मेरे हस्बैंड का इंतकाल अभी 6 मंथ पहले हुआ था और मेरा एक बेटा है इबाद जो 4 साल का है। और आज मैं अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करने की कोशिश के साथ आपके सामने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने इंस्टाग्राम पर मुझे इतना प्यार दिया है वैसे ही यहाँ भी मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट मिलेगा। यहाँ हम मेरी लाइफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। आज का ब्लॉग मैं इबाद के उठने से शुरू किया है। इबाद का उठना और फिर उसका मेरे साथ कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का मोमेंट रहता है कि वो आधा घंटा उठने के बाद लेता है, फिर ब्रश 1 घंटे उसको लगते हैं, आधा घंटा समथिंग, फिर उसको नाश्ता बिना मोबाइल के कराना मीन्स बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। तो इबाद के उठने के बाद मुझे काम, सच कहूँ तो कभी कभी ये सब बहुत ज्यादा टास्क जैसा फील होता है, लेकिन फिर ये वही पल होते हैं आपको अचानक याद दिला देते हैं कि जब आप इबाद चलना सीख रहा था और आज वो खुद चल रहा है तो खुद समझ आ रहा है कि तब कैसा लगता था, कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। ये सब चीजें फीलिंग आपके दिल में आती हैं और ये मोमेंट है जो मुझे अभी इंजॉय करना है और मैं करना चाहती हूँ। मैं किसी भी बड़े गम को अपनी ज़िंदगी के ये नहीं बताना चाहती कि मैं इतनी डिप्रेस्ड हूँ या ये इतनी, मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ इतनी स्ट्रांग है और तुम भी उतना स्ट्रांग बनो। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ये फीलिंग भी और ज़्यादा डबल हो। ज़िंदगी में एक सच ऐसा है जिसे हम सबको गुजरना ही है, आखिर में हमें अकेला होना ही होता है। हम पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन दुनिया में आना और दुनिया से जाना दोनों सफ़र अकेले ही होते हैं और इसके जो आखिरत का सफ़र है वो भी हमारा अकेले ही होगा। इसलिए जब ये बात समझ आ जाए तो लगता है कि क्यों ना इस ज़िंदगी को अल्लाह को राज़ी करने में गुजार दी जाए। हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हमेशा खुशियाँ और आराम से गुजारने वाली ज़िंदगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक मोमिन के लिए ये पूरी तरह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान खुद कहता है कि दुनिया मोमिन के लिए एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमान लाए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और आजमाया नहीं। और आगे फरमाया, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे जान, माल, भूख और नुकसान से। ये सूरह अल बकरा की आयत है। जब कुरान पहले ही कह रहा है कि जान और माल से आजमाया जाएगा तो फिर हम ये सवाल क्यों करते हैं कि मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, मैं तो अज़कार करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, पता नहीं किसने क्या कर दिया। सच कहूँ तो ये सोच मैं खुद रखती थी जब तक मैं सिर्फ नाम की मुसलमान थी, लेकिन जब मैंने दीन और इस्लाम को समझना शुरू किया, रिसर्च की, कुरान और हदीस को दिल से पढ़ना शुरू किया, मुस्लिम होना क्या होता है, दीन सिर्फ रस्मों का नाम नहीं है और अल्लाह के करीब कैसे चला जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह है। हम सब इम्परफेक्ट मुसलमान हैं और अल्लाह को वही उसकी तरफ लौट आते हैं, गुनाहों को एडमिट करते हैं। इसलिए ये कहना कि ये नमाजी है फिर भी इस पर तकलीफ आ गई, लगता है सही से नमाज नहीं पढ़ता, शायद अल्लाह की पनिशमेंट है इस पर, या कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे इसलिए इसके ऊपर ये आजमाइश आई हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह बहुत प्यार करता है उसे आजमाता है, उसका ईमान का टेस्ट किया जाता है। हर तकलीफ पनिशमेंट नहीं होती, कभी ईमान को बुलंद करने के लिए होती है, कभी सब्र सिखाने के लिए, कभी अल्लाह के और करीब लाने के लिए। हमारा फ़र्ज़ क्या है? दीन को समझने की कोशिश करें, जितना हो सके अमल करते रहें और किसी के इम्तिहान पर जज ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि अल्लाह किस दर्द के ज़रिए किस बंदे को कितने करीब बुला रहा है। अगर आप भी कभी ये सोच चुके हो कि मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ फिर भी मुश्किल क्यों, तो यकीन रखो ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि उसकी तवज्जो भी हो सकती है। अगर आप मानते हो कि आजमाइश मोमिन का हिस्सा है, कमेंट में ज़रूर एग्री लिखकर मुझे कमेंट करना और इस मैसेज को शेयर करना। शायद किसी के टूटा हुआ दिल इससे तसल्ली पा ले। हम सबको समझ और सब्र और सही नज़र अता फरमाए, आमीन। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।